नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट आपके पुराने परिचित हैं। यूट्यूब पे आप उन्हें पहले ही जानते हैं, पर वो हमारे पॉडकास्ट पे भी पहले आ चुके हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने उस पॉडकास्ट के एपिसोड को इतना प्यार दिया, इतने सवाल पूछे कि हमें सर को वापस बुलाना पड़ा। तो मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार दोबारा हमारे पॉडकास्ट पे। जी, काफ़ी सवाल आए थे, सबसे ज़्यादा इनफैक्ट वो कुंडली से रिलेटेड थे, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। जी। बेसिकली हर इंसान, जो मैंने सवालों को एनालाइज करने की कोशिश की, अलग अलग तरह के सवाल थे कुंडली से रिलेटेड कि कुंडली से हम क्या क्या जान सकते हैं, शादी, जॉब, पैसा, रिलेशनशिप, तो क्या क्या जान सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कुंडली होती क्या है। जी। कुंडली होती है जिस समय आप इस धरती पर आ रहे हैं उस समय ब्रह्मांड में ग्रहों की क्या पोजीशन है, उसे हम कुंडली कहते हैं। यानी कुंडली का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सच है। कुंडली का मतलब है जिस समय आप इस धरती पर आए उस समय ग्रहों की ये पोजीशन थी, ये कॉम्बिनेशन था। उस कॉम्बिनेशन के कारण से आप कौन सी ऊर्जाओं को लेकर आए हैं, वो ऊर्जाएं आपको किस तरह का माहौल आपकी ज़िंदगी में देंगी, क्या हर्डल्स आपकी लाइफ में हैं, क्या एबिलिटी आप लेकर के आए हैं, किस तरह का आपको माहौल मिलने वाला है, आपके पिछले कर्मों की गति क्या रहने वाली है, वो कौन सा समय है जिस समय के अंदर आप अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हैं, और वो कौन सा समय है जिस समय के बाद आपकी गलती सुधारने का वक्त समाप्त हो गया। ये सारा का सारा एनालिसिस उस कुंडली के माध्यम से होता है। और यदि मैं आपको कहूँ 369 की एनर्जी भी कुंडली के अंदर एप्लीकेबल होती है, यानी वो कौन सी ऊर्जा है जो आपको बाय बर्थ मिली है, वो कौन से संसाधन है जो आप इस ज़िंदगी में कमाएंगे या आपके साथ होंगे, ईश्वर आपके जीवन में कितना हस्तक्षेप करेगा या आपका कितना साथ देगा, और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किन चीज़ों को बदल सकते हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें आप अपने कर्म को शामिल करके उसके परिणामों को बदल सकते हैं। ये पूरा का पूरा साइंस जानने का जो नाम है वो है ज्योतिष, और कुंडली उसका एक साइंटिफिक अप्रोच है। जैसे हम MRI कराते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है, ECG कराते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है। वो ECG की रिपोर्ट ये बताती है कि आपके हार्ट की पोजीशन क्या है। ठीक इसी तरह से वो कुंडली बताती है कि हमारे जीवन के अंदर हमारी कौन कौन सी परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली है और उन्हें हमको कैसे लेना चाहिए, इसमें से कहाँ हमारे लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार भगवान ने दिया है और कहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत ही साइंटिफिक है ये, और इसमें जितना व्यक्ति गहनता के साथ अध्ययन करेगा उसको उतने ही ज़्यादा रहस्य इस दुनिया के पता भी लगेंगे। ओके सर, एक चीज़ होती है, जैसे कुंडली का जो सबसे मेन सवाल वही है कि भाग्य जो है वो फिक्स है या बदल सकता है, कर्म की क्या महत्ता है, और उसमें जो आपकी कुंडली में जो योग है उसकी क्या महत्ता है, तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, भाग्य किसे कहते हैं? भाग्य की जब बात आती है तो कुंडली के अंदर 9th हाउस जो होता है वो भाग्य का कहलाता है। सिर्फ 9th हाउस? सिर्फ 9th हाउस। ओके। और ब्रह्मांड के 9 आयामों में 9वां जो आयाम है वो है केतु का, यानी मुक्ति का। जी। आपकी मुक्ति का मार्ग ही तो आपका भाग्य है, और आप अपने मुक्ति के मार्ग को कैसे ढूंढ पाएंगे यही आपके भाग्य में लिखा हुआ है। इसीलिए 369 की एनर्जी का जो लास्ट फिगर है 9, जो 9th हाउस है, वो ये बताता है कि 1 to 9 के बीच में आपकी सारी ऊर्जाओं का क्या सीक्वेंस है और उनके अंदर आप कितना परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए भाग्य ईश्वर नहीं लिखता है, भाग्य हम लिखते हैं। जो हमने किया उससे हमारा भाग्य बनेगा, जो हम कर रहे हैं उससे हम अपना भविष्य लिख रहे हैं। इसलिए भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारा आज का वर्तमान। आज जो हमारे सामने है वही सच है। इस आज के दिन में हम जो करेंगे उसी से हमारा भविष्य तय होगा, और जो भविष्य हमारा बनेगा उस दिन हमें अपना भूत पता लगेगा कि उस दिन हमने वो काम किया था, इसलिए आज हमारे सामने परिस्थिति है। तो 9th हाउस जो होता है हमारे भाग्य का होता है, उसे हम पिता के साथ भी जोड़ के देखते हैं। और कुंडली के अंदर 9th हाउस को भाग्य के साथ इसीलिए जोड़ के देखा जाता है क्योंकि ये
जो हमारे 9 आयामों का ये आखिरी आयाम है, और कुंडली का भी ये 9वां भाव हमारे कर्मों का आखिरी आयाम है, जहाँ सब कुछ संचित कर्म आपके सीधे सीधे आपको बताते हैं कि आपके जीवन में आप क्या करके आए हैं और क्या भाग्य का निर्माण आपने किया है। ओके, तो सर जैसे फिर जो कुछ भी बाधाएं आती हैं जीवन में किसी भी कारण से आ सकती हैं, पर जनरली माना जाता है कि जैसे कोई कुंडली का जब एनालिसिस करते हैं कि इसमें केतु यहाँ है, ये इसमें है, ये छठे ग्रह में है, सातवें में, हम तो नहीं समझते पर जी, तो अब वो तो हैं, वो तो वहीं पर हैं जी। तो अब उनका जो समाधान है वो कर्म से होगा या जो पंडित जो ट्रिक्स बताते हैं उनसे होगा? देखिए, आप उस समय इस धरती पर क्यों आए जब केतु उस घर में मौजूद था? ओके, तो आप या सूर्य की समझ पोजीशन गए। वो थी? जी हाँ। या तो आप राहु ये कह रहे की हैं वो पोजीशन? रैंडम नहीं है, वो रैंडम नहीं है, वो जी, किसी कर्मों की वजह से ऐसा हुआ जी, है। जी, ओके। जी। आप ऐसे समझिए, आप इस धरती पर आए, जी 4 साल की उम्र में आपने स्कूल जाना है, या 3 साल की उम्र में आपने स्कूल जाना है। जी 3 साल की उम्र में आप स्कूल गए, आपकी क्लास में आपको कुछ बच्चे मिले, क्या ये रैंडमली है? अभी प्रतीत तो रैंडम ही होता है। अब आपसे 2 साल पहले जो जी। बच्चे उस क्लास में थे, जी। आप उनके साथ क्यों नहीं थे? या 2 साल बाद जो बच्चे उस क्लास में जी। आएंगे, आप उनके साथ क्यों नहीं हैं? जी आपकी एक ऐसी दौड़ शुरू हो चुकी है जो ठीक उसी तरह से काम कर रही है, जहां आपको हर जगह पर आप ही के उम्र के वो लोग आपको कंपटीशन में मिलने वाले हैं। ओके। आपका कंपटीशन महात्मा गांधी से नहीं हो नहीं हो सकता, सकता। आपका कंपटीशन नरेंद्र मोदी जी से नहीं हो सकता, लेकिन आपकी उस उम्र के पड़ाव में यदि आप राजनीति में हैं, तो भविष्य के अंदर जिससे आपका कंपटीशन होगा वो इस समय कहीं और बैठ करके कुछ काम कर रहा है, आपको नहीं पता। अगर मैं इसको कहूं कि वर्तमान के अंदर जो हालात हैं, इन हालातों के अंदर जो हमें 8-10 नाम दिखाई देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, और नरेंद्र मोदी जी हैं, शी जिनपिंग है, या पुतिन पुतिन है, या पुतिन है, जी। यही क्यों? कोई और क्यों नहीं? यानी प्रकृति हर चीज के कॉम्बिनेशन को पहले से तय करती है, और उस समय पर वो चीज वहां पर असेंबल होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है, किसी ट्रक ने किसी कार वाले को टक्कर मारी और उसके अंदर उस आदमी की डेथ हो गई। जी। जब वो कार वाला अपने घर से चला था, क्या तभी वो ट्रक वाला भी अपने घर से चला था? जरूरी नहीं है। हो सकता है वो ट्रक 2 दिन से सफर कर रहा हो, बहुत लंबी दूरी से वो आ रहा हो। उस चौराहे पर उस एक्सीडेंट में कितने सेकंड लगे हैं? अगर वो ट्रक वाला कहीं 5 सेकंड भी अगर डिले हो जाता, या तो पहले क्या हो वो जाता, या पहले हो जाता, तो क्या वहां वो एक्सीडेंट होता? नहीं है। लेकिन आपकी मौत, जी। उस मौत से संबंधित साधन जो 2 दिन पहले कहीं से चला है, और ठीक उसी क्षण वहां पर वो घटना घटित होती है, और हमारे जीवन के अंदर या उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर ये घटना घटित होती है, क्या इसे आप इत्तेफाक कहेंगे? ये इत्तेफाक नहीं है। ओके। ये ऊर्जाओं का वो कॉम्बिनेशन है जो सटीक तरीके से काम करता है। जी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे घड़ी की सुइयाँ, आपको पता है कि यहाँ से शुरू हुई है, ठीक 60 सेकंड के बाद में सेकंड की सुई यहीं आनी है। आपको पता है कि जब इसके 60 चक्कर हो चुके होंगे तब मिनट की सुई कहाँ होगी, और आपको पता है मिनट की सुई इतने चक्कर लगा लेगी तो घंटे की सुई कहाँ होगी। तो ये फिक्स्ड है। इसी तरह से ग्रहों की रोटेशन भी फिक्स्ड है। इन रोटेशन के कारण से एक ग्रेविटेशनल फोर्स का निर्माण होता है, वो इस संसार के अंदर उसी तरह की चीज़ों को एक्टिव करती हैं। जो चीज़ें एक्टिव होती हैं उसका कॉम्बिनेशन जिन लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है, उस समय पर वही लोग एक्टिवली उस जगह पर पार्टिसिपेट करते हैं और वो रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। मुझे बताइए, ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसके द्वारा भविष्य मालिका में कहा गया कि कल की आएंगे, भविष्य पुराण में कहा गया? तो ये, और चलिए मान लीजिए हिंदू शास्त्र ग्रंथों की बात हमने कर ली, लेकिन इस्लाम में भी कहते हैं कि इमाम मेहंदी आएंगे। तो ये सारी की सारी बातें पर्टिकुलर एक टाइम के लिए कैसे कह दी गई? यानी कोई तो मैकेनिज्म ऐसा काम कर रहा है जो सटीक तरीके से काम कर रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए आकाशवाणी होती कि कंस के लिए कहा जाता है कि तू क्या खुशी मना रहा है,
इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। बिल्कुल। तो भविष्यवाणी ने, उस प्रकृति ने कैसे ये इंडिकेशन दिया कि आने वाले समय में घटना घटित होने वाली है। ये पूरी दुनिया एक मैकेनिज्म के तहत काम कर रही है। यहाँ कोई भी अकस्मात है ही नहीं, कोई भी चीज़ यूं है ही नहीं। हर चीज़ के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। नथिंग इज रैंडम, अभी कह रहे हो। कुछ भी रैंडम नहीं है, कुछ भी रैंडम नहीं है। जहाँ जो चीज़ जैसे काम कर रही है वो वैसे ही काम करेगी। और इस सारे विज्ञान को जानने के लिए जिस विधा का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ज्योतिष विधा। ज्योतिष विधा वो है ही नहीं जो हम लोग समझ के बैठे हैं। मेरी कुंडली का राहु, मेरी कुंडली का केतु। भाई आसमान में तो एक ही ग्रह है, सूर्य। 800 करोड़ सूर्य तो है नहीं जी। फिर आपका सूर्य अलग, मेरा सूर्य अलग, किसी और का सूर्य अलग कैसे? नॉर्मली जब कोई व्यक्ति जाता है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, कहते तेरा तो सूर्य खराब है, या तुम्हारा तो शनि खराब है, तुम्हारा तो मंगल खराब है। मतलब मंगल खराब है, हम खराब नहीं है। हमने कर्म खराब नहीं किए हैं, ग्रह खराब है। उसका ब्लेम भी आपने उसी के ऊपर, उसका ब्लेम भी हमने ग्रहों को दे दिया। जबकि ग्रह तो हमारे लिए अंकुश हैं, अंकुश का काम करते हैं। जैसे कोई सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि इसको आपको क्रॉस नहीं करना है, उसी तरीके से ये जो 9 ग्रह हैं, ये ग्रह हमारे लिए अंकुश है, हमारी ऊर्जाओं का अंकुश है, जो हमें एक लिमिट से आगे जाने नहीं देते। और ये मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है, जो कर्म आप कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के साथ ही आप एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। और हमने सुना है कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय होती नहीं है। तो जो एनर्जी आपने क्रिएट कर दी है उसका रोल कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो चुका है। जो एनर्जी की फॉर्मेशन आपने की है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पैटर्न के अंदर इस ब्रह्मांड के अंदर काम कर रही है। और आपकी जो एनर्जी की फॉर्मेशन है वो आपकी ऑरा के अंदर पर्टिकुलर उसी सेगमेंट के कलर को चेंज करती है, जो आपके आने वाले जीवन के अंदर जो परिस्थितियां पैदा होंगी उन परिस्थितियों से सीधा सीधा आपको रिलेट करती है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आज आप किसी से कुछ पैसे उधार ले रहे हैं तो आपको वो एंट्री अपने अकाउंट्स में करनी पड़ेगी। अगर आपने अकाउंट्स में एंट्री की है तो बैलेंस शीट में बोलेगी, बैलेंस शीट में बोलेगी तो जो भी उस बैलेंस शीट को देखेगा वो बता देगा कि आपके ऊपर कितने रुपए का डेट है। ठीक उसी तरीके से ईश्वर ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि जहां इंसान चाहे 800 करोड़ हो या 8000 करोड़ हो, इंसान के पैदा होने के साथ ही उसके अंदर एक मैकेनिज्म सेट कर दिया गया है 7 एनर्जीज का, जो उसके भीतर रेगुलर काम कर रहा है। इसे हम ये कह सकते हैं कि आत्मा का ही ये रूप है जो 7 ऊर्जाओं में विभक्त है। एक एक ऊर्जा एक एक आयाम को रिप्रेजेंट करती है। आप उस आयाम से रिलेटेड जो भी कर्म कर रहे हैं उससे आप उस एनर्जी को या तो डिस्टर्ब कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं। उससे उस एनर्जी का कलर चेंज हो रहा है। उस कलर के द्वारा ही ये पहचाना जाता है कि आपने क्या अच्छा किया है और क्या गलत किया है। वो एक तरीके से आपका बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपके लिए इतना परफेक्टली काम करता है कि आप उससे किसी को छुपा ही नहीं सकते। आप कोई काम कर रहे हैं, आप कुछ एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, आपकी ऑरा में वो चीज़ फीड होती जा रही है, आपको किसी को बताने की कहाँ ज़रूरत है। अब जो सूर्य की एनर्जी है उस एनर्जी की और आपके ऑरा के अंदर जो सूर्य की एनर्जी है उसके बीच में आपने कॉम्बिनेशन को कितना खराब किया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जब सूर्य की दशा आपको आएगी तब आप अपने जीवन में सूर्य से रिलेटेड जितने भी निर्णय हैं उनको आप कैसे लेंगे। आप बेहतर तरीके से लेंगे या खराब तरीके से लेंगे। यहीं से आपकी गति तय होगी कि आपने अपने जीवन के अंदर कर्मों को कैसे किया। ये एक वो साइंस है, इतना गहरा विज्ञान है जिसके संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति जान जाए तो ब्रह्मांड की ये चाबी है। आप इस ब्रह्मांड का कोई सा भी मैकेनिज्म उसको आप डिकोड कर सकते हैं इस एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। एस्ट्रोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए एस्ट्रोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस एस्ट्रोलॉजी को हम जानते हैं, एक आम इंसान जानता है, वो केवल इतना सा जानता है, मेरी कुंडली है, मेरे ग्रह हैं, मैं पंडित जी के पास जाऊंगा, वो मुझे बता देंगे तेरी शादी कब होगी, तेरे बच्चे कब होंगे, तेरे जीवन में ये परेशानी कब, ये परेशानी कब। लेकिन हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते ये परेशानी मेरे ही जीवन में क्यों, किसी और की क्यों नहीं। हमारा तो उद्देश्य मतलब उसका निवारण जानने में है, उसमें कारण जानने में नहीं है कि भाई अगर
किसी के जीवन में, वैवाहिक जीवन में परेशानी तो उसी के जीवन में क्यों है, किसी और के जीवन में क्यों नहीं? कोई व्यक्ति यदि बहुत संपन्न है तो वही क्यों है, दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं जी। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, इतना मैकेनिज्म डेवलप होने के बाद भी आप देखिए कि हर व्यक्ति के हाथों की जो उंगलियां होती है, उसके जो निशान होते हैं वो अलग होते हैं। आपकी आंखों की पुतलियां अलग होती हैं। यानी आप सोचिए, एक ऐसा मैकेनिज्म ऊपर वाले ने बनाया है जहां चाहे जितने लोग हो जाएं लेकिन रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म काम कर रहा है, तो उसके पीछे कोई साइंस तो है। और आपको एक बात और बताता हूँ, हमारे अंगूठे का जो निशान होता है, हमारे जो ये लाइन होती है एक, इससे ऊपर का जो अंगूठे का निशान है, इससे पता लगता है कि आप किस लग्न में पैदा हुए हैं और कितने डिग्री का जो लग्न होगा तब आपने इस धरती पर जन्म लिया होगा। इसे कोई बदल नहीं सकता। नॉर्मली हमें भी जब कभी किसी के टाइम में कन्फ्यूज़न होता है तो हम उसके जब थंब इम्प्रेशन से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि व्यक्ति किस समय पर पैदा हुआ होगा उस दिन। ये थोड़ा तो इंटरेस्टिंग ये भी चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। यानी आपकी उंगली के अंदर यहाँ जितनी आड़ी रेखाएं हैं, जितनी ज़्यादा आड़ी रेखाएं होंगी, आपके लग्न का समय उतना ही ज़्यादा होगा, उसकी डिग्री उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि मान लीजिए किसी का लग्न है, मेष लग्न है, और मेष लग्न के अंदर मान लीजिए वो 5 डिग्री में पैदा हुआ है, उसकी कुंडली 5 डिग्री बोलती है, तो उसके हाथ में जब आप देखेंगे तो आड़ी रेखाएं भी आपको 2 या 3 ही मिलेंगी। लेकिन अगर किसी का लग्न 28 डिग्री है तो यहाँ कम से कम आपको 10 से 12 लाइनें ऐसी मिलेंगी आड़ी, जो ये बताएगी कि ये व्यक्ति जब इस धरती पर पैदा हो रहा है उस समय पर उस राशि ने सूर्य के सामने कितनी डिग्री को क्रॉस कर लिया है। ये थोड़ा मतलब नया है मेरे लिए, पहली बार सुन रहा हूँ कि फिंगरप्रिंट जो है वो कहीं ना कहीं आपके जन्म के समय को दर्शाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अगर जैसे मेरा एक सवाल वो भी था जो अभी यहाँ आ गया कि अगर किसी को सही समय नहीं मालूम जन्म का, और तो क्या उसका समाधान ये है? देखिए, अगर किसी को ये नहीं पता कि उसके जन्म का समय क्या है, तो हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर एक विधा है जिसे कहा जाता है नष्ट जातकम। हालांकि इस विधा को जानने वाले बहुत लिमिटेड लोग हैं, शायद अगर मैं कहूँगा तो सिंगल डिजिट में ही होंगे। वो आपके हाथों को देख करके आपके जन्म का समय, जन्म की तारीख, सब कुछ निकाल के आपको दे देंगे। लेकिन ये ऐसी विधा है जिसे हर कोई नहीं जानता। मैं 1-2 लोगों को ऐसे को जानता हूँ जो आपका हाथ देख करके आपके जन्म का समय और जन्म की तारीख निकाल के दे देंगे कि आपका जन्म किस दिन हुआ है और किस समय पर हुआ है। तो हाथ के द्वारा ये भी संभव है। बेशक आप उनको मत बताइए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि हम कैसे माने, क्योंकि उसको तो पता नहीं है डेट ऑफ बर्थ। अब आपने जो बता दी उसी को सच मान लेंगे। तो यहाँ आप जिनको पता है अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप उनसे भी टैली कर सकते हैं। आप मत बताइए उन्हें कि आपके जन्म की डेट ऑफ बर्थ क्या है, बर्थ टाइम क्या है, और आप पूछिए, वो आपको एक्यूरेट वही लिख कर देंगे जो आपकी है। तो मतलब काफ़ी सटीक विज्ञान और गणित और साइंस का मेल है। बहुत सटीक विज्ञान है। और ज्योतिष कहाँ से शुरू होता है? इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ज्योतिष शुरू होती है। ज्योतिष का मतलब ही है ज्योति की तीश, अर्थात इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का विस्तार। इस सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले शून्य सुचारू होता है, जहाँ से एक तीश पैदा होती है, ज्योति की तीश, वहाँ से शब्द आता है ज्योतिष। ज्योति की तीश से ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्मा से भाप, भाप से लवण, लवण से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड। इस तरह से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और ये सनातन ज्योतिष का वो सूत्र है जो हमें ये बताता है कि इस संसार के निर्माण के अंदर किस ऊर्जा का क्या रोल है, कौन सी ऊर्जा कैसे काम करती है, और हम अपने जीवन के अंदर अपनी समस्याओं का समाधान कैसे ले सकते हैं। मैं जैसे आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। इस समय दुनिया के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। बेरोजगारी की समस्या है, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, अध्यात्म को लेकर समस्याएं हैं, हमारे अपने विचार हैं, युद्ध चल रहे हैं, समस्याएं हजारों हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं, इन सारी समस्याओं को यदि हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो हमें केवल 9 तरह की समस्या मिलेंगी। और इन 9 तरह की समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो वो ज्योतिष के अंदर है। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि ज्योतिष के अंदर इन समस्याओं का समाधान है,
तो आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए इसका मतलब सब लोग अपनी अपनी कुंडलियां दिखाएं ज्योतिष के आधार पर तो युद्ध भी बंद हो जाएगा, ये बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। मतलब कोई बोले कि पुतिन और वो जी ज़ेलेंस्की तो मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि ज्योतिष का मतलब ये नहीं जो आप समझ रहे हैं। ज्योतिष का मतलब ये होता है ये जो समस्या है किस तत्व के कारण से है, किस एलिमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, जिस एलिमेंट को डिस्टर्ब कर रही है उस एलिमेंट का समाधान क्या है। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात रखता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति फाइनेंस की प्रॉब्लम को लेकर के, कोई कंट्री, कोई व्यक्ति या कोई समाज या कोई समूह, कोई सरकार फाइनेंस की प्रॉब्लम को लेकर के परेशान है, विकास को लेकर के परेशान है, लोगों की जिंदगी, उनकी सहूलियत को लेकर परेशान है, तो ये समस्या तो अलग अलग है, लेकिन इन समस्याओं का मूल सोर्स क्या है? वो है शुक्र तत्व। शुक्र कैपिटल जी। तो शुक्र तत्व यदि खराब है, इस ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ही हमारा शुक्र तत्व भी काम करता है, ऐसे ही इस धरती का भी शुक्र तत्व काम करता है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड का भी शुक्र तत्व काम करता है। तो 7 सेगमेंट के अंदर ये तत्व काम कर रहा है। ऐसे में अगर इस धरती का ही शुक्र तत्व खराब हो रहा है तो उसके कारण से फाइनेंसेस की प्रॉब्लम इस संसार में आएंगी। हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे भौतिक संसाधन है उसके अंदर एक असमानता पैदा होगी। हमारे विचारों के अंदर भी ऐसी असमानता आएगी कि हम केवल और केवल पैसे के पीछे भागेंगे। यहाँ तक कि हम अपने सौंदर्य, अगर मैं कहूँ आप अपने रूप की बात करें तो उसके प्रति देह आकर्षण जिसे कहते हैं, एक यहाँ अलग तरह का कॉन्सेप्ट पैदा हो जाएगा। तो वर्तमान में आप देखिए हर व्यक्ति को अपना अंग प्रदर्शन करना है, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाना है, हर व्यक्ति को पैसे वाला बनना है, सरकार को समाधान देना है लेकिन पहले उसे अपना फायदा देखना है, संसाधनों पर एकाधिकार करना है। ये जितने भी प्रॉब्लम है ये सारी की सारी एक तत्व से है और वो है शुक्र तत्व। ऐसे में यदि शुक्र तत्व ठीक होगा इस ब्रह्मांड का तो इस सारी समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाएगा। ब्रह्मांड के लेवल पर आप शुक्र तत्व को कैसे सही कर सकते हैं? मतलब समझो ना, ब्रह्मांड के लेवल पे कौन करे और कैसे करे? जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपका ये शरीर है, इस शरीर का एक मैकेनिज्म है। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया और आपके ब्लड में वो इन्फेक्शन है तो क्या आपके पूरे ब्लड को चेक किया जाएगा कि आपके पूरे ब्लड में कहाँ का इन्फेक्शन है? सिर्फ आपका कुछ ml ब्लड लेकर के इतना पता किया जा सकता है कि इसमें इन्फेक्शन क्या है। ये इन्फेक्शन ये बता देगा कि आपके पूरे शरीर के अंदर किस मात्रा में इन्फेक्शन है, और उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या पूरे शरीर का ब्लड, उसके अंदर फैला हुआ इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हमारा शुक्र तत्व खराब है तो सनातन के अंदर इस शुक्र तत्व को बैलेंस करने का नियम क्या है, उस नियम को यदि हम जान रहे हैं, उस नियम को यदि हम फॉलो कर रहे हैं तो प्रकृति के अंदर जितने भी शुक्र तत्व से रिलेटेड समस्याएं हैं उसका समाधान अपने आप मिलेगा। जैसे मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, धरती के जितने भी संसाधन हैं इन पर कभी भी एकाधिकार नहीं किया जा सकता। धरती के जितने भी संसाधन हैं इनका कभी दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। ये सनातन का नियम है। अब यदि हमको अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो हमें ये 2 नियम तो समझने पड़ेंगे। जैसे आप अपने शरीर के सौंदर्य, इसका आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं और इसका उपयोग भी कर सकते हैं। दुरुपयोग होता है हनी ट्रैपिंग में फंसाने के लिए, और सदुपयोग होता है एक व्यक्ति फिल्म के अंदर काम करता है और उसकी वजह से एक अच्छी कथा को, कहानी को दुनिया के सामने रखता है जिससे लोग मोटिवेशनल वो चीज़ भी हो सकती है, किसी भी तरीके से समाज के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। तो रूप तो आपका एक ही है लेकिन उसके यूज़ अलग अलग हैं। इसी तरह से मान लीजिए मंगल तत्व यदि खराब है तो मंगल तत्व खराब होगा तो शारीरिक पीड़ाएं समाज के अंदर बढ़ेंगी। हमारी वनस्पति के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, हमारे मौसम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, हमारे सैन्य कार्रवाइयाँ जो होती हैं सेनाओं की, उनमें एक अलग तरह का माहौल दिखेगा जो इस समय वर्तमान में देखने को मिल रहा है। हमारा पुलिस प्रशासन, वहाँ पर भ्रष्टाचार पनपेगा क्योंकि मंगल तत्व दूषित हो गया है। ऐसे में अगर मंगल तत्व ठीक होगा
तो जाकर के सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित होगी। इसीलिए एक बात को हमें समझना पड़ेगा, जब मैं कहता हूँ मेरी समस्या तो दायरा बहुत छोटा है, जब मैं कहता हूँ मेरे परिवार की समस्या तो दायरा थोड़ा बढ़ जाता है, जब हम कहते हैं हमारी सोसाइटी की समस्या दायरा थोड़ा और बढ़ जाता है, जब हम कहते हैं कि हमारे एरिया की प्रॉब्लम तो दायरा थोड़ा और बढ़ गया, हमने कहा शहर की प्रॉब्लम दायरा और बढ़ गया, आपने कहा हमारे स्टेट की प्रॉब्लम दायरा और बढ़ गया, आपने कहा हमारे कंट्री की प्रॉब्लम दायरा और बढ़ गया, आपने कहा इस दुनिया की प्रॉब्लम दायरा और बढ़ गया, और आपने कहा इस ब्रह्मांड की प्रॉब्लम दायरा और बढ़ गया। अब बात आती है कि यदि मैं सोचता हूं कि मुझे केवल मेरी समस्या का समाधान ही मिले, तो मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन बाकी समस्या का क्या? लेकिन यदि मेरी सोच इस ब्रह्मांड के लेवल पर है और मैं सोचता हूं कि अगर इस ब्रह्मांड के लेवल पर जो समस्या है इसका समाधान मिल जाए, तो क्या फिर मेरी समस्या बाकी रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। इसीलिए सनातन क्या कहता है? सनातन ये कहता है कि इस प्रकृति के मूल को पहचानिए, उस तत्व को पहचानिए। अगर आप किसी भी चीज को तत्व से जानते हैं तो आप कभी भी गलत कार्य कर ही नहीं सकते। हाँ। इसको ऐसे समझिए, यदि मान लीजिए हम ये सोचते हैं हमें इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर पानी की खोज करनी है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप जेसीबी लेके जाएंगे, ड्रिल मशीन लेके जाएंगे, क्या करेंगे आप? मोस्ट लाइकली समुद्र की तरफ या नदी की तरफ, या मान लीजिए आपको चंद्रमा में पानी ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? आपको मान लीजिए मंगल पे पानी ढूंढना है, आप कैसे ढूंढेंगे? आपको कहीं और कोई ग्रह मिला, आपको वहां पानी ढूंढना है, आप कैसे ढूंढेंगे? क्या कोई यूनिवर्सल मेथड हो सकता है? नहीं, एटलीस्ट आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि पानी का तत्व क्या है। पानी का तत्व है H2O, यानी हाइड्रोजन के दो तत्व और ऑक्सीजन का एक तत्व मिलकर के पानी बनता है। यानी पानी बिना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संभव ही नहीं है। ये पानी का मूल तत्व है। अब यदि आप उस मूल तत्व को जानते हैं और आप किसी भी ग्रह पर जाकर के आप गैसीय अवस्था में ढूंढते हैं कि वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो क्या वहां पानी संभव है? हाँ, संभव है। और अगर वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है तो पानी संभव नहीं है। तो आप देखिए कितनी बड़ी चीज जो आपको पता करनी थी कि चांद पर पानी है या नहीं है, मंगल पर पानी है या नहीं है, जुपिटर पर पानी है या नहीं है। आपने केवल तत्व से उस चीज को समझा कि पानी की प्रॉपर्टी क्या है, और उस चीज को लेकर के जब आप उस ग्रह पर जाकर के आप ढूंढ रहे हैं तो वहां पर आपको सटीक आंसर मिल रहा है कि पानी है या नहीं है। ठीक इसी तरह से हमारी समस्याएं कोई भी हो, लेकिन अगर हमारी समस्या के हम मूल को जानते हैं, उसके तत्व को जानते हैं, तो हम अपनी समस्या का समाधान बहुत आसानी से ले सकते हैं। ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा दावा है कि बहुत से लोगों के ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि लोग तो तत्व को भी नहीं जानते कि आखिर तत्व होता क्या है। इस ब्रह्मांड के अंदर कितने तत्व हैं, जिन तत्वों से मिलकर के ब्रह्मांड बना है, ये एनर्जीज बनी है। और इस विज्ञान को जिन्होंने हमारे सामने रखा वो भगवान गणपति हैं, और 9 ही आयाम इस ब्रह्मांड में हैं, 7 ऊर्जाएं हैं। इसीलिए सिंगल डिजिट 9 है, और एक एक अंक इस ब्रह्मांड के एक एक आयाम को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंगल डिजिट अपने आप में सिंगल डिजिट फॉर्मूला है, जो ब्रह्मांड के इतने बड़े रहस्य को हमारे सामने रखता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल डिजिट, दैट्स इट। ऐसा नहीं है। 1 से 2 के बीच में भी एक विस्तार है, 1 और 2 के बीच में भी 1.1 1.2 1.3, 1.1 से भी 1.2 के बीच में भी एक विस्तार है। वो अपने आप में अनंत यानी है, ये विस्तार अनंत है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी महान विधा जो इस पूरे ब्रह्मांड के मैकेनिज्म को हमारे सामने रख रही है। यानी ये ब्रह्मांड बना तो बना कैसे, इस ब्रह्मांड के अंदर कौन से तत्व सक्रिय हैं, उन तत्व को हम क्या कोड दें, उस कोड को हम कैसे डिकोड करें, और इस आधार पर हम इस दुनिया की तमाम ऊर्जाओं को समझ सकें, उसको डिकोड कर सकें और ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकें। इस पूरे मैकेनिज्म का नाम है मैथमेटिक्स। और इसीलिए आप देखिए, इस दुनिया का कोई भी विज्ञान बिना गणित के संभव ही नहीं है।
लेकिन गणित बनाई किसने, ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है, सिंगल डिजिट 9 ही क्यों है, 1 के बाद 2 ही क्यों आता है, 2 के बाद 3 क्यों आता है, इसका जवाब इस समय पर इस धरती पर किसी के पास नहीं है। कोई जानता ही नहीं है कि सिंगल डिजिट 9 ही क्यों, ये बनाई किसने, ये इस तरह का पूरा एक मेजरमेंट हमारे सामने रखा किसने, शून्य से अनंत प्लस में, शून्य से अनंत माइनस में, प्लस 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 होता है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, ये सारी टेक्निक आखिर बनाई किसने, हम जानते हैं, प्रश्न ये नहीं है, मैं बात कर रहा हूं बनाई किसने, उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, वो कौन है जिसने इतनी महान विधा बनाई, उसकी सोच का लेवल क्या होगा। हम आज भी गणित के बहुत सारे फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, हम फॉर्मूले सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जिसने बनाई उसका मैकेनिज्म, उनकी सोच वो किस लेवल की होगी, क्या वो इंसान के लिए संभव है। बहुत ज्यादा मुश्किल। एक छोटा सा मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या ये इंसान के लिए संभव है। एक बिल्कुल लेमैन आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जितना कॉम्प्लेक्स है मैथमेटिक्स जिस तरह की है, क्या इस विधा को कोई एक इंसान बना सकता है। प्रैक्टिकल लगता नहीं है, मतलब सोच के देखो कि क्या ह्यूमनली पॉसिबल है, नहीं है, नहीं। लेकिन गणित है तो सही आपके सामने, मैथमेटिक्स है, हम प्रोबेबली उस गणित को समझ पा रहे हैं, हिस्सों में समझ पा रहे हैं, हिस्सों में, लेकिन बनाई किसने, पर वो इमेजिनेशन के लिए मैं बोल रहा हूं आपको कि इमेजिनेशन कीजिए कि गणित बनाई किसने होगी, तो आपके दिमाग में एक ही पिक्चर आएगी, कोई इंसान तो नहीं बना सकता। अगर कोई इंसान नहीं बना सकता, लेकिन बनी तो है, हमारे सामने तो है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम इंसानों से ऊपर भी एक कोई सिविलाइजेशन है जो हमसे बहुत आगे है, जो हमें कंट्रोल करती है। सिविलाइजेशन मैंने इसलिए कहा ताकि आज का मॉडर्न आदमी इस बात को साइंटिफिक ले। हकीकत यह है कि हमसे ऊपर भी कोई ईश्वरीय सत्ता है जो इस पूरे मैकेनिज्म को जानती है और उसी के आधार पर ये चीज़ें इस धरती पर काम कर रही हैं, और ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम कभी डिकोड नहीं कर पाएंगे। डिकोड वही कर पाएगा जिसको वो सत्ता चाहती है कि वो इस चीज़ को डिकोड करे, और इसीलिए 369 एक ऐसा मैजिकल फॉर्मूला है जिसको निकोला टेस्ला भी डिकोड नहीं कर पाए, और यदि किसी ने इस फॉर्मूले को डिकोड कर लिया तो आपके चैनल पर ये बात मैं कह रहा हूँ दावे से, उसके पास ब्रह्मांड की चाबी होगी, और जिसके पास ब्रह्मांड की चाबी होगी, इस ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य उससे छुपा हुआ नहीं होगा। सर ये 369 का क्या है ये रहस्य, मतलब अगर आप समझा पाए तो। देखिए, साइंटिस्टों ने एक चीज को समझा था कि ये जो सिंगल डिजिट है ये आखिर बने क्यों, इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो उन्होंने देखा कि जब हम किसी पार्टिकल के द्वारा किसी चीज़ के निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं तो आता है कि 2 पार्टिकल फिर डबल होंगे, 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, इसी तरह से धरती पर किसी चीज़ का अस्तित्व पैदा होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस अंकों को भी उसी पैटर्न पर एक बार कैलकुलेट करें, 1 को डबल किया 2, 2 को 4, 4 को 8, 8 को, तो उन्होंने देखा इसका पैटर्न कैसे ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ देखा 1, 2, 4, 5, 7 और 8, इनके अंदर जो पैटर्न आ रहा है वो सेम है, यानी इनके पैटर्न में कोई भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जब 3 के पैटर्न को हम देखते हैं तो ये पैटर्न बिल्कुल यूनिक है, यानी 1 के अंदर 1 के फॉर्मूले को जब हम देखते हैं, डबलिंग करके हम चलते हैं या हाफिंग करके चलते हैं, तो वहाँ पर हमें रिपीट होते हुए बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। यानी 1 के उस फॉर्मूले के अंदर आपको 2 भी दिखेगा, 4 भी नज़र आएगा, 5 भी नज़र आएगा, आपको 7 भी नज़र आएगा, आपको 8 भी नज़र आएगा, लेकिन उसमें आपको 369 नहीं मिलेगा। ओके। लेकिन जब आप 3 को उसी फॉर्मूले पर लेकर आते हो तो आपको वहाँ पर 36 मिलता है, लेकिन 9 तब भी नहीं मिलता। ओके। लेकिन जब आप 9 को लेकर आते हैं तो वहाँ आपको 9 ही मिलता है, कुछ और नहीं मिलता। ओके। तो ये यहाँ पर एक ऐसी चीज़ यहाँ पता लगती है कि इस फॉर्मूले के अंदर कुछ तो ऐसा यूनिक है जो इस यूनिवर्स के अंदर एक कुछ विशेष पैटर्न बना रहा है, और अगर ये पैटर्न हमें पता लग जाए
तो हम इस दुनिया के बहुत बड़े रहस्य को समझ सकते हैं। और इसीलिए 369 के जो फॉर्मूले हैं, उसकी जो क्रिएशन है, इसको अभी तक किसी ने डिकोड नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि अगर इसको डिकोड कर देंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि इस यूनिवर्स के अंदर चीज़ें कैसे क्रिएट होती हैं। लेकिन सनातन के अंदर इस 369 के पैटर्न को बहुत पहले ही डिकोड कर दिया गया है। ओके। और इसीलिए आप देखिए, त्रिदेवों की रचना में त्रिदेव 3 ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब जब ये कॉन्सेप्ट किसी ने हमारे सामने रखा होगा, बड़े बात को गंभीरता से समझेगा, तो फिर यहाँ उसको हमारे सामने रखने के लिए उन्हें कौन से शब्द चाहिए होंगे। मान लीजिए आज के हजारों साल पहले कोई व्यक्ति इस 369 के कोड को डिकोड कर रहा है, तो वो आपके सामने किन शब्दों में इस चीज़ों को रखे? किसी फॉर्म में देना पड़ेगा उसको, किसी ऐसे फॉर्म में देना पड़ेगा, ऐसी चीज के माध्यम से देना पड़ेगा जो आपको याद भी हो, जिसको आप भूले भी ना, जो उसकी महानता को भी सिद्ध करती हो और जिसे आप एक बेहतर तरीके से समझा भी पाए। तो यहाँ हमारे सामने त्रिदेवों का कॉन्सेप्ट रखा गया। ओके। अब त्रिदेवों का कॉन्सेप्ट रखा गया तो उसमें क्या कहा गया? ब्रह्मा जी कमल पर बैठे हैं, हवा में है, कोई जमीन नहीं है। विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हैं, पानी के अंदर। महादेव भगवान शिव हिमालय पर बैठे हैं, बर्फ के अंदर। भाई कोई और जगह नहीं मिली थी? ब्रह्मा जी को हवा में क्यों? कमल के फूल पे क्यों? भगवान विष्णु पानी के अंदर क्यों? भाई अगर महादेव बर्फ के ऊपर, हिमालय के ऊपर बैठ सकते हैं तो विष्णु भगवान को भी कोई धरती या कुछ दे देनी चाहिए थी ना, वो वहां क्यों? हमारे दिमाग में कोई प्रश्न आता है? मतलब नहीं आता। हम जनरली विश्वास मान लेते हैं उसको कि जो भी हमारे मन में प्रश्न इसलिए नहीं आता, और प्रश्न लाया भी इसलिए नहीं जाता क्योंकि इसका उत्तर आपको मिलेगा नहीं। और अगर उत्तर नहीं मिलेगा और आप किसी से पूछेंगे तो बोले मान लो, तो बोले मान लो, बस बात खत्म, मान लो, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। एटम पार्टिकल से ही चीजें बनती हैं, और जब कोई चीज बनती है तो 3 फॉर्म में जनरेट होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ये आज का विज्ञान बताता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ठोस, द्रव्य और गैस में अगर कोई चीज बन रही है, किसी चीज का निर्माण हो रहा है, तो सृष्टि के निर्माण में भी तो यही प्रक्रिया लगी होगी। हाँ, लॉजिक। तो जो प्रक्रिया यहाँ लगी है उसी के आधार पर जो इस ब्रह्मांड का फर्स्ट एनर्जी, सेकंड एनर्जी और उसके बाद थर्ड एनर्जी से जो क्रिएशन हुई है वो एयर की हुई है। उस एयर को रिप्रेजेंट करने के लिए कहानी के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से आपके दिमाग में बिठाया गया कि एक ब्रह्मा जी हैं जो कमल पर विराजमान है। कमल क्यों? क्योंकि कमल में 108 पंखुड़ियां होती हैं। कमल का कॉन्सेप्ट अलग है। जब आप एक ऊपर से आप जब देखेंगे 9 ग्रहों को, 9 में से 7 को आप ले लीजिए, 2 को, राहु केतु को छोड़ दीजिए। जब उस पैटर्न को आप देखेंगे कि जो राउंड में वो घूम रहे हैं, एक दूसरे के सराउंडिंग जब घूम रहे हैं, उससे कौन सा पैटर्न ड्रॉ हो रहा है? ओके। तो आप देखेंगे वो सेम वही पैटर्न है जैसे कमल का फूल। ओके। आप कभी एनिमेशन किसी उसके अंदर देखिएगा, उनके जो ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट जो है, 7 ग्रहों का जो ऑर्बिट है जो घूम रहा है, उस घूमने से कोई पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। वो पैटर्न कैसा दिखता है? तो आपको पता लगेगा कि वो पैटर्न जो है वो बिल्कुल कमल के फूल की तरह है। तो उस कमल के फूल को भी ब्रह्मा जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया कि इस सृष्टि के निर्माण के अंदर ब्रह्मा की ऊर्जा, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मांड से ब्रह्म, ब्रह्म से ब्रह्मा, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो रहस्य, उस थर्ड एलिमेंट की बात हो रही है जो क्रिएशन के अंदर काम आ रही है। और वो कमल के फूल पर है क्योंकि एग्जिस्ट कहाँ करती है? वो उसी रोटेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, इसीलिए यहाँ पर उसकी फॉर्मेशन है। 4, 5, 6 के अंदर इस ब्रह्मांड की वो एनर्जी है जहां से द्रव्य का निर्माण हो रहा है। तो वाटर एलिमेंट के अंदर विष्णु की एनर्जी को बताया गया, क्योंकि निर्माण के बाद में आगे की जो प्रक्रिया है, जो 6 की प्रक्रिया है, उसके अंदर पानी का बहुत बड़ा रोल है। पहले में अग्नि का रोल है, दूसरे में पानी का बहुत बड़ा रोल है। और पानी का रोल और अग्नि का रोल मिलता है तो आगे सृष्टि की रचना काम करती है। तो यहाँ पर विष्णु की, भगवान की जो हमें
एक इमेज हमारे सामने रखी है, वो ये बताती है कि इस ब्रह्मांड के अंदर 4, 5, 6 की ऊर्जा है जिससे द्रव्य का निर्माण हो रहा है, और उन्हें भगवान विष्णु के द्वारा बताया गया है ताकि वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। यानी वही प्रकृति के विज्ञान को उन्होंने उस समय पर संकेत के माध्यम से हमें बताया। उसके बाद 7, 8, 9 की ऊर्जा, 7, 8, 9 की ऊर्जा में 7वीं ऊर्जा इस ब्रह्मांड की है जो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करती है, और ये डिपार्टमेंट भगवान शिव के पास है। तीसरे एलिमेंट से क्या बनेगा? ठोस, सॉलिड। हिमालय में क्या है? बर्फ, सॉलिड सर्विस, सॉलिड है। तो वहां तीसरे एलिमेंट से जो सृष्टि के निर्माण के अंदर जो ठोस बन रहा है, वहां महादेव को दिखाया गया। आपने कभी नहीं सोचा होगा महादेव हिमालय पर हैं और उनके वस्त्र कैसे हैं? ठंड नहीं लगती होगी, लेकिन यहां पर महादेव को जो बताया गया है ऊर्जा की फॉर्मेशन, और ऊर्जा की फॉर्मेशन से उनका साकार रूप भी है। यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश का साकार रूप कैसे काम करता है, ऊर्जाओं के लेवल पर कैसे काम करता है, और सृष्टि के निर्माण में कैसे काम करता है, तो यहां भी आपको 3 का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। यानी किसी भी चीज के निर्माण के अंदर 3 का कॉम्बिनेशन अनिवार्य है। अगर 3 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो किसी भी चीज का निर्माण हो ही नहीं सकता। ये 3 की एनर्जी का सिद्धांत है। और जब 3 की एनर्जी से कोई चीज क्रिएट होती है तो उसी में ही 6 की एनर्जी भी होती है, और 6 और 3 की एनर्जी मिलेगी तो संपूर्णता बनेगी, 9 की एनर्जी बनेगी। इसीलिए 3 ब्रह्मा जी की एनर्जी यानी एयर एलिमेंट, 6 में वाटर एलिमेंट, वाटर और एयर एलिमेंट के बाद में जो 3rd एलिमेंट जनरेट हो रहा है, ठोस का जो जनरेट हो रहा है, वहां पर शिव की ऊर्जा काम करती है, यानी 7 की एनर्जी। यानी प्रकृति के अंदर जो भी अगर असंतुलन हो रहा है उसको दोबारा कायम करने का जो विधान है, जो ताकत है, वो भगवान शिव के पास है। और हिमालय में बैठे हैं। हिमालय में क्या है? बर्फ। यानी अगर अग्नि तत्व तेज होगा तो हिमालय की बर्फ पिघलेगी, पानी बन के जाएगी, पानी बन के जाएगी तो वाटर एलिमेंट बढ़ेगा, वाटर एलिमेंट बढ़ेगा तो धरती का एलिमेंट थोड़ा सा कम होगा, धरती का एलिमेंट कम होगा तो वहां फिर असंतुलन होगा। इसीलिए भगवान शिव के पास में वो डिपार्टमेंट है कि जहां भी ये बैलेंस अगर गड़बड़ होगा वो अपने तरीके से बैलेंस कर देंगे। और इसीलिए जितने भी संहार के रूप हैं वो भगवान शिव के पास है। अग्नि के द्वारा अपना तीसरा नेत्र खोला, किसी भी चीज को भस्म करने की ताकत। गंगा उन्होंने सर पर धारण करी, यानी जल प्रलय। यानी हर तरह का जो किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना हो और उसको रिफर्निश्ड करना हो, रिक्रिएट करना हो, वो सारा सेगमेंट भगवान शिव के पास है। ये हमारा वो विज्ञान है जो आज के हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस संसार के सामने रख दिया था। लेकिन विडंबना यह है कि इतने महान ज्ञान को आज हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ऋषि परंपरा ही समाप्त हो गई है। ये काम ऋषियों का होता था, वो रिसर्चर होते थे। जैसे आज साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्टों का काम है खोज करना, इसी तरह से काम पहले ऋषि क्या करते थे। आज के वर्तमान के अंदर जो साइंटिस्ट हैं, वैदिक समय पर उनको ऋषि ही कहा जाता था, और ऋषि ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के मैकेनिज्म को समझते थे। उसके द्वारा समाज में अब किस चीज की जरूरत है, इस चीज को समाज के लिए कैसे लाया जा सकता है, इस पर वो रिसर्च करके हमारे लिए एक समाधान लेकर आते थे। सही कहा आपने। काफी ऋषि हैं, अगर आप देखोगे तो शल्य और ये शल्य चिकित्सा, दे आर डॉक्टर्स, दे वर क्वाइट लिटरली डॉक्टर्स। मतलब ऑपरेशंस करे उन्होंने, बिल्कुल ऋषि थे वो, ऋषि थे। अगर आप यहाँ पे भी एसएमएस में जाओगे तो वहाँ पे भी एक ऋषि की कौन सा डिपार्टमेंट है वो, मतलब वो मैंने उस टाइम नेट पे पढ़ा था, बकायदा डॉक्टर थे वो। अब आप देखिए ऐसा क्या हुआ कि इतनी महान परंपरा आज विलुप्त हो गई। बात आती है कि ऐसा क्या हुआ कि महान परंपरा विलुप्त हो गई। अगर हमारे ऋषि मुनि इतने महान थे तो फिर आज ये समस्या क्यों? आज शल्य चिकित्सा के बारे में हमारे पास क्या प्रमाण है वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर है? तो क्या वर्तमान के अंदर हम समाज को उसका कोई लाभ दे सकते हैं? हम दावा कर लें हाँ जी हमारे पास में तो ऐसा था वैसा था, शास्त्रों में ये लिखा है। भाई ठीक है, मान लिया, पर आज के समय पर लोगों को इसका फायदा क्या? किसी के दादाजी दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे,
भाई आज तो उसको खाना खाने के लिए पैसे चाहिए, बिल्कुल, पुरखों की उससे तो काम नहीं चलेगा ना। जी। महात्मा गांधी जी महान थे, तो क्या उनके पोते को आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा देंगे आप, क्योंकि भाई आपके दादाजी महान थे? ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि महान ऋषि परंपरा होते हुए भी आज हमारी ये दुर्दशा है? क्योंकि इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण ये है कि हमारे साहित्य को जला दिया गया। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे बहुत सारे साहित्य थे जिन्हें जला दिया गया। दूसरा, इस ऋषि परंपरा के अंदर एक परंपरा का निर्वहन होता था। जो भी रिसर्च होती थी उसे कभी भी स्वयं के नाम से दुनिया के सामने नहीं रखा जाता था, और उसके पीछे कारण था, क्योंकि जब आप दुनिया के सामने अपने नाम से किसी चीज को रखेंगे तो लोग फिर आपको जानेंगे, उस चीज का महत्व समाप्त हो जाएगा। अगर उस चीज का महत्व समाप्त हो जाएगा तो आपके बाद में उस चीज का आगे फिर दुनिया के अंदर दूसरे लोगों को उसका लाभ कभी नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं आपको, एक राजनीतिक मुद्दे से इसको जोड़ के मैं आपको समझाता हूं। इंदिरा गांधी जी, सारी पावर सेंटर वो थी, तो उनके बाद में फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वैक्यूम यानी भारत कहीं नहीं, भारत के वैज्ञानिक, भारत के लोग कहीं नहीं, प्रतिभा दुनिया के अंदर क्या बात आ रही है कि देश को कौन चला रहा है? सब इंदिरा गांधी चला रही है। अगर इस देश को इंदिरा गांधी चला रही है तो इंदिरा गांधी के बाद में फिर क्या होगा? क्या देश नहीं चलेगा? देश तो तब भी चलेगा। वही चीज आज वर्तमान में हो रही है जी। हम कह रहे हैं कि देश को मोदी जी चला रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन जो सारा क्रेडिट हम मोदी जी को दे रहे हैं, ये विधान सनातन के अंदर कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। यानी इस संसार की उपलब्धि किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, ये संसार की उपलब्धियां ईश्वर के द्वारा है, और इसमें सारा श्रेय ईश्वर को ही दिया जाता है। इसीलिए जिस कालखंड के अंदर भी कोई भी ऋषि ने कोई भी इन्वेंशन की तो वो उसे एक नाम दिया करते थे, वेद व्यास। वेद मतलब रहस्य, रहस्य का उद्घाटन करने वाले, तो एक पद था वेद व्यास का। तो जो भी शास्त्र ग्रंथ होता था उस पर्टिकुलर समय के लिए जो समाज को दिया जाए, तो लिखा किसी ऋषि के द्वारा जाता था, लेकिन कहा जाता था ये वेद व्यास जी के द्वारा है, ताकि समाज के अंदर कभी भी ऐसी भावना पैदा ना हो कि अरे ये तो उन ऋषि ने लिखा था, इनका महत्व ज्यादा हो गया, इनका महत्व कम हो गया। ऐसा कभी नहीं। उसके बाद फिर कोई और ऋषि आए, उन्होंने उस वर्तमान समय की समस्याओं को समझा, एक नया रहस्य दिया समाज को, तो वहां पर वो भी रिटन बाय वेद व्यास। ये परंपरा कणाद ऋषि तक चलती रही। मतलब वेद व्यास कोई पर्सन नहीं है, पर्सन नहीं है, पद है, पद है ये। तो आप सोचे कि सनातन के अंदर कितनी बेहतर व्यवस्था की गई है कि आपने जो किया वो आपने नहीं किया, वो ईश्वर के द्वारा है, और आपने अपने उस ज्ञान को ईश्वर को समर्पित किया, और वेद व्यास के द्वारा यानी उस पद के द्वारा उस कार्य को समाज के सामने रखा। तो आप देखिए कितनी महान परंपरा है, जहां व्यक्ति कर भी रहा है तो उसके भीतर अहंकार का भाव नहीं, समर्पण का भाव है। और जब अहंकार का भाव नहीं, समर्पण का भाव है, तो आप सोचिए इस ब्रह्मांड का कौन सा तत्व दूषित होगा? दूषित हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं होगा। आज हमारे अंदर कितना अहंकार है, ये काम मैंने किया, ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ, ये काम तो मेरे अलावा कोई करेगा नहीं, मेरे अलावा कोई करेगा तो मैं इसको करने नहीं दूंगा। तो अहंकार का भाव यदि आपके अंदर आ रहा है तो आपका ये अहंकार का भाव इस समाज के अंदर भी समस्या पैदा कर रहा है। बात इतनी सी नहीं है कि समाज के अंदर समस्या पैदा कर रहा है, बात यह है कि आपके इस विकृति के कारण से इस संसार के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है जो पूरे समाज को प्रभावित करेगी, और पूरे समाज को अगर ये ऊर्जा प्रभावित कर रही है तो इससे प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, किस धर्म की स्थापना के लिए आ रहे हैं वो? मतलब धर्म, यहां विचारधारा का ही अंत करने के लिए आते हैं वो जी। क्या दुर्योधन को मार दिया, कौरवों को मार दिया, धर्म स्थापित हो गया? नहीं, बिल्कुल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो विचारधारा, उस विचारधारा को पनपाने वाला जी। उस व्यक्ति के ही विनाश के साथ उस विचारधारा का अंत हुआ है। जब उस विचारधारा का अंत ही धर्म की स्थापना होती है। आज यदि मैं आपसे कहूं
मान लीजिए डेमोक्रेसी के अंदर हम तानाशाही की बात करते हैं। तानाशाही एक, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि समाज के अंदर, वर्तमान के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक रोग है। तो आप किसी आदमी को फांसी पर चढ़ा के खत्म कर देंगे? कैसे खत्म होगी? तो प्रकृति ऐसी व्यवस्था करेगी कि वर्तमान के अंदर जो टॉप लीडर हैं इस दुनिया के अंदर, जिसे आप कह सकते हो कि इनसे ऊपर तो कोई नहीं। जैसे हम आज कहें कि भाई दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर तो डोनाल्ड ट्रंप ही है। हम रशिया के राष्ट्रपति के लिए कह सकते हैं, चाइना के राष्ट्रपति के लिए कह सकते हैं, ये टॉप लीडर हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार इनके अंदर तानाशाही है, तो इनका ही समापन होगा, तभी तो दुनिया के अंदर इस आइडियोलॉजी की समाप्ति होगी। आप और हम तो तानाशाही नहीं कर सकते, और करोगे तो कितनी करोगे? सही बात है। अपने घर में कर लोगे तो घर वाले दुखी होंगे, क्या ये तो बड़ा जिद्दी आदमी है। तो आप समझिए कि जब तानाशाही लेवल पर जो व्यक्ति तानाशाह है, अगर उसका अंत प्रकृति जब अपने तरीके से करती है तो समाज को एक मैसेज जाता है, अरे जब इतना ताकतवर इंसान तानाशाह होकर के भी इस गति को प्राप्त कर रहा है तो हमारी तो हैसियत क्या है। वहां से एक समाज के अंदर बदलाव की भावना आती है, विचार बदली होते हैं, विचार बदलते हैं। जैसे रावण के मृत्यु के पश्चात वहां लंका में लोगों ने सोचा होगा, अरे हमारा राजा जो इतना विद्वान है, इतनी विद्वता होने के बाद भी इसके अहंकार ने अगर इसकी ये गति की है, तो हम इस अहंकार को लेकर क्या कर लेंगे। सही बात। तो व्यक्ति अपने समझ को फिर वहां डेवलप करता है और उसका रास्ता, जो रास्ता भटक गया है, वो वापस पुनः मुख्य धारा में आता है। तो धर्म स्थापना के अंदर हमेशा याद रखिए कि वो जो विकृति होती है, वो विकृति बिल्कुल चरम सीमा पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ होती है, और वहां से उस चीज का संहार होता है। तब समाज के अंदर एक मैसेज जाता है और वहां से एक आम व्यक्ति की विचारधारा बदलती है। आज अगर मान लीजिए कोई एक साधारण सा इंसान कोई काम कर रहा है, कितने लोग फॉलो करेंगे? कोई फॉलो नहीं करेगा। आज आप बोलिए कि मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ और हनुमान जी के मंदिर जाने से मेरी नौकरी लग गई, आपकी बात को कितना फॉलो करेंगे लोग? कोई नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर मान लीजिए अंबानी बंधु कहते हैं, मैं तो उदयपुर जाता हूँ, नाथद्वारा जाता हूँ, और वहाँ जाने से मेरे को ये सब कुछ मिला है। अब आप देखिए नाथद्वारा में लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो कह रहा है, उस पर लोगों का बिलीव है। गुलशन कुमार ने जब माँ वैष्णो देवी के जाना शुरू किया, टी सीरीज, उसकी सफलता को देखे आज वहां बहुत लंबी लाइन लगती है। उससे पहले वहां माँ वैष्णो देवी के कोई नहीं जाता था, जाते होंगे लोग, लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती, उस लेवल पर नहीं होंगे। आज खाटू श्याम जी की जो भीड़ है वो इसलिए नहीं कि लोग खाटू श्याम जी के जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, नहीं। किसी ने कहा कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, उसने देखा अरे इस व्यक्ति के जाने से इसके जीवन में तकलीफें दूर हो रही है, हम भी जाना शुरू करते हैं। खाटू श्याम जी तो मतलब 20-25 साल पहले तक तो नहीं था इतने पॉपुलर। मतलब तो यहाँ आप समझिए कि जो हमारी क्रियाएं भी हो रही हैं वो भी किसके अधीन होकर हो रही है? किसी वो भी हमारी लालच के अधीन होकर हो रही है कि हम वहां जाएंगे तो हमारा ये फायदा होगा। तो हम फायदे के लिए वहां जा रहे हैं, हम ईश्वर के लिए वहां नहीं जा रहे, हम अपने आत्म कल्याण के लिए वहां नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अपने फायदे के लिए। वहां जाएंगे तो हमें नौकरी तो मिल जाएगी ना, वहाँ जाएंगे तो हमारे घर के कष्ट दूर हो जाएंगे ना, मकान तो मेरा बन जाएगा ना, मेरा व्यापार तो अच्छा चलेगा ना, हम इसलिए जा रहे हैं। तो ऊपर वाला भी सोचता होगा ना कि कैसा स्वार्थी व्यक्ति है, यहाँ भी आया तो मुझसे सौदेबाजी कर रहा है। तो इस सोच को, ये जो सोच है हमारी इस समय वर्तमान के अंदर, ये सोच हमारी उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां पर इसका अब समाधान होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैंने कहा कि 9 ऊर्जाओं के अंदर, यानी 7 ऊर्जा 9 आयाम के अंदर व्याप्त जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान अब इस कलयुग के अंतिम कालखंड के अंदर, इस धर्म युग के अंदर दुनिया को मिलने वाला है। और अब ऐसा कोई रहस्य नहीं होगा जो इस धरती पर अब दुनिया के सामने नहीं आएगा। क्या आज से पहले आपको भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के बारे में पता था कि एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट नहीं और अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या ये साइंटिफिक नहीं है? लॉजिकल है? लॉजिकली नहीं, साइंटिफिक है ये साइंटिफिक है। ये भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं, इसका भी साइंटिफिक आंसर है। और मैंने कहा ना, भगवान गणपति ने हमें वो विधा दी है
गणित के माध्यम से कि आप ब्रह्मांड का कोई सा भी रहस्य सुलझा सकते हैं।